नमस्कार, स्वागत है आपके हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अक्सर यह बात अब तक कही जाती रही है कि बीजेपी में विधायक और मंत्रियों की कोई खास अहमियत नहीं है, कोई खास वैल्यू नहीं है, उनकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन इसका एक नजारा उस समय देखने को मिला जब कुरुक्षेत्र में मंत्री अनिल विज, जिनको गब्बर के नाम से जाना जाता है, जिनको एक दबंग मंत्री के रूप में जाना जाता है, जिनको बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में गिना जाता है, वो खड़े रह गए, वो हाथ हिलाते रह गए, गाड़ियां रुकवाते रह गए, लिफ्ट मांगते रह गए, लेकिन एक भी गाड़ी जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के काफिले में चल रही थी उनके लिए नहीं रुकी। एक भी गाड़ी ने मंत्री अनिल विज के लिए ब्रेक नहीं लगाए और वो सिर्फ सड़क की तरफ ताकते रह गए और सारी गाड़ियां सराटा भरते हुए वहां से बाहर निकल गई। इसके बाद क्या ये पूरा मामला है, कैसे ये घटना घटी, सारी चीजें आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही अनिल विज भी उनके साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहां ब्रह्म सरोवर पर राजनाथ सिंह पूजा अर्चना करके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गए। उनका काफिला अनिल विज को वहीं छोड़ गया। उसके जाने के बाद अनिल विज कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड केडीबी कार्यालय के बाहर यूनिवर्सिटी जाने के लिए कारों को हाथ देते रहे, लेकिन किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी। हालांकि इस दौरान अनिल विज के साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल का स्टाफ भी गाड़ी रुकवाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बाद में नवीन जिंदल के ही काफिले की गाड़ी को स्टाफ ने रुकवाया, जिसमें अनिल विज गाड़ी की अगली सीट पर बैठकर रवाना हुए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गाड़ी में ना तो अनिल विज को जगह मिली, ना ही उनके काफिले की किसी गाड़ी में अनिल विज को बैठाया गया। अनिल विज सिर्फ हाथ करते रह गए, अनिल विज सिर्फ लिफ्ट मांगते रह गए और सारी गाड़ियां उनके सामने से सूं सूं करके निकल गई, लेकिन अनिल विज के लिए किसी ने ब्रेक तक नहीं लगाया। और यहीं से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा सरकार हो या फिर बीजेपी की बात करें, मंत्रियों और विधायकों की क्या हैसियत है, क्या वैल्यू है। एक लिहाज से यह भी कहा जा सकता है कि अनिल विज के साथ ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हरियाणा पहुंचे थे तो कुरुक्षेत्र के अंदर ही अनिल विज भी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने झुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमस्कार भी किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने विज को देखते ही मुंह मोड़ लिया था, अनिल विज की नमस्ते तक नहीं ली थी। यानी कि ऐसा अनिल विज के साथ बहुत बार हुआ है और कई बार ऐसा भी हुआ कि सरकार के अंदर उनको कोई अहम जिम्मेवारी ना मिली हो। अनेक मौकों पर बीजेपी अलग अलग तरीके के कैंपेन चलाती है, अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चलाती है, जिनमें बीजेपी अपने कैबिनेट मंत्रियों को अलग अलग जगह पर जिम्मेवारियां सौंपती है, लेकिन अनेक बार अनिल विज का नाम लिस्टों से गायब नजर आता है। अनेक बार अनिल विज को कोई जिम्मेवारी बीजेपी की तरफ से नहीं दी जाती है। और अब एक बार फिर अनिल विज को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के काफिले में जगह नहीं मिलना, उनके लिए कोई भी गाड़ी ना रुकना, एक मंत्री ऐसे हाथ हिला रहा है जैसे कोई आम आदमी कोई टैक्सी पकड़ने के लिए, कोई टैक्सी रुकवाने के लिए, कोई ऑटो रुकवाने के लिए हाथ दे रहा हो, लिफ्ट मांग रहा हो। ऐसे जो है मंत्री अनिल विज गाड़ी रुकवा रहे थे, जो अपने आप में ही काफी दयनीय प्रतीत हो रहा था। खैर वो बात अलग है कि बाद में नवीन जिंदल के स्टाफ ने उनके लिए एक गाड़ी की व्यवस्था कर दी। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के काफिले से एक भी गाड़ी नहीं रुकी। एक गाड़ी ने ब्रेक भी लगाया तो उनमें बैठे लोगों ने पीछे की गाड़ियों की ओर इशारा कर दिया और अनिल विज फिर जो है वहां खड़े खड़े गाड़ियों को ताकते रहे। हालांकि ये सब देखकर अनिल विज तिलमिलाए भी, लेकिन वो अंदर ही अंदर सारा गुस्सा दबा गए, क्योंकि उनको पता था पब्लिक के बीच चेहरे पर अगर गुस्सा नजर आएगा तो उससे साफ प्रतीत होगा कि उनका अपमान हुआ है और इस अपमान से उनको ठेस पहुंची है। खैर वो बात अलग है कि एक मंत्री का इस तरीके से खड़ा रहना और उनके लिए प्रोटोकॉल के हिसाब से भी कोई गाड़ी ना रुकना काफी अपमानजनक था। और इसी के बाद से अनिल विज को लेकर यह बात हरियाणा प्रदेश में चल रही है कि एक बार फिर गब्बर कहे जाने वाले मंत्री अनिल विज की फजीहत हुई है, बीजेपी के लोगों के द्वारा ही उनकी फजीहत कर दी गई है। खैर हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।